एक भाई कह रहे हैं शुक्र है अल्लाह का बैलेट होते ही निकल गए थे इस अजाब से। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी वो बात करें कि बैलेटिंग होते ही वो हम इस अजाब से निकल गए थे, यानी वो इसको अजाब कह रहे हैं। और बैलेटिंग होते ही हो सकता है तब भी उन्होंने माइनस में बेची हो या जिस तरह भी बेची है, लेकिन वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमने इसे जान छुड़ा ली थी। तो ये बड़ी अफसोस वाली बात है। एक यूज़र लिख रहे हैं जलील गार्डन फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, नाम ही काफ़ी है। जी सारा फ्रॉड नहीं है, अगेन वही बात है। मुजाहिद हसन साहब, मेरा प्लॉट है नूर ऑर्चर्ड वेस्ट मीना, स्टाफ ऑफिसर एक नंबर के हराम खोर हैं, बोलने की तमीज़ नहीं है। कभी बोलते हैं 1/12/2023 प्लॉट मिलेगा, कभी बोलते हैं 1/1/2024 को, कभी बोलते हैं 1/3/2024 प्लॉट मिलेगा। अपडेट 28/5/2024 आ गई है, अभी भी प्लॉट नहीं मिला। मैं अब ऑफिस नहीं जाता, इनके ज़ुबान डॉग्स वाली है। हम तो परेशानी के आलम में आए, क्या करें, कुछ बताएं आप प्लीज़। जी बताना क्या है आपको, अगेन वही चीज़ें हम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं आपके हक़ के लिए। बाइकआउट किया हुआ है हमने, इंशाल्लाह उम्मीद है ये वीडियो पहुंचेगी उन तक और इस पर कोई फ़ैसला करेंगे। इन्होंने भी सख्त ज़ुबान अल्फाज यूज़ किए हैं और असल में इसका जो खुलासा है वो यही है कि मैनेजमेंट भी झूठ पे झूठ बोलती है, गलत चीज़ें गाइड करती है, प्रॉपर क्लाइंट का साथ नहीं देती और उनको एंटरटेन नहीं करते अच्छे तरीके से। उनका कहने का मकसद ये है। नेक्स्ट यूज़र लिखते हैं बिल्कुल जी इंस्टॉलमेंट टाइम पर लेते वरना फ़ोन आ जाता है कि प्लॉट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, देने का पता नहीं। टोटली फ्लो प्रोजेक्ट और बिज़नेस मैन के लिए ये अप्रोच बहुत गलत। आप खुद अपना बिज़नेस ख़राब कर रहे हैं। लो लेवल मेंटल सोच के हमने वहाँ से पैसे ठग लिए, कब तक चलेगी ये सोच। अच्छा, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि फ़ोन आपका टाइमली आ जाता है जब इंस्टॉलमेंट शॉर्ट होती है, लेकिन डिलीवरी शॉर्ट है तो उसके लिए कोई प्रोग्रेस नहीं, उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा। तो वो ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वो अपनी जगह पे राइट है। और ये वही बात है कि बिज़नेसमैन की अप्रोच नहीं होती। बिज़नेसमैन हमेशा अपने क्लाइंट का ख्याल रखता है, उसकी ऑनर करता है, उसकी इन्वेस्टमेंट की हिफाजत करता है, उसको टाइमली डिलीवर करता है, उसको प्रॉफिट दिलवाने की कोशिश करता है और उसकी ख़ास तौर पे उसकी इज़्ज़त करता है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो कि आपकी मैनेजमेंट में देखने को नहीं मिल रही है, जलील डेवलपर्स की मैनेजमेंट में। एक और भाई साहब लिख रहे हैं वेरी बैड मैनेजमेंट, वर्स्ट कस्टमर सर्विस, वर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन माय लाइफ। वही मैनेजमेंट का मसला, इन्वेस्टमेंट का, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं, इस पर काइंडली गौर करें। जलील डेवलपर की मैनेजमेंट से, फराज साहब से मैं मुखातिब होकर यही कहना चाहूँगा अगेन वीडियो में कि आप मैनेजमेंट बेहतर करें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि मैनेजमेंट का बहुत मसला है। एक और यूज़र, व्हाट अबाउट मरीना स्पोर्ट सिटी आफ्टर बैलेटिंग। कुछ भी नहीं जी, अभी वो भी वही हालात चल रहे हैं। आगे यूज़र लिख रहे हैं आई हैव वन फाइल वेस्ट मरीना एग्जेक्टिव ब्लॉक की स्टोरी तो अभी ओपन ही नहीं हुई। अभी तो वेस्ट मरीना और मरीना स्पोर्ट सिटी का रोना चल रहा है। अभी तो एग्जेक्टिव ब्लॉक है, फिर कॉटेजेस एंड विलास हैं, अभी तो काफ़ी चीज़ें हैं। वो कब होती हैं डिलीवर, कब बनती हैं, उनका क्या होगा, ये तो अभी आगे जाके वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मसला वेस्ट मरीना का बना हुआ है, जिस पर हम वीडियो भी बना रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, एग्जेक्टिव के लिए और कॉटेजेस एंड विलास के लिए भी। सरदार जाहिर साहब लिख रहे हैं दिस इज़ अ रूटीन मैटर व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी, इवन सम वेरी टॉप नॉच सोसाइटी स्ट्रगल टू डिलीवर ऑन टाइम, सो नथिंग टू वरी, यू आर ओवर प्लेइंग, सीम्स यू हैव सम पर्सनल ग्रज विद दैम। अच्छा जी, सरदार जाहिर साहब लिख रहे हैं जी मेरे कोई पर्सनल मामला है, मेरी कोई ज़ाती रंजिश है आपके साथ। मुझे जनाब मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे किस किस्म की ज़ाती रंजिश होगी मेरी उनके साथ। मेरा कोई उन्होंने प्लॉट नहीं दिया या मेरे को पैसे खा लिए, कोई पैसे मार लिए, मेरा ऐसी कोई बात नहीं है। आप का हक है कि आपने चलें कमेंट किया और अपनी राय का इजहार किया। लेकिन अब जो बात करें डिलीवरी की, डिलीवरी करने वाले डिलीवरी कर रहे हैं, एक वादा, दो वादा, तीन वादे, चार वादे, कोई दो तीन वादों के बाद तो इंसान को समझ आ जाती है, इंसान को शऊर आ जाता है कि यार डिलीवर करना है। लेकिन यहाँ काफ़ी बार वादा खिलाफी हो चुकी है, जिस वजह से वीडियो बनाई जा रही है। तो ओवर प्लेइंग हमें करने की क्या ज़रूरत है, आप मुझे बता दें। आज हम वीडियो बनाना या आवाज़ उठाना बंद कर देते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं, आप भी उसमें अपनी राय का इजहार करें। जो आपकी सोच से इत्तेफाक करते हैं उन लोगों को आप भी वोट करवा दें और कमेंट करवा दें। अगर तो जो लोग कह रहे हैं कि इसको बाइकआउट ख़त्म कर दें और आवाज़ उठाना बंद कर दें, तो हम जनाब बंद कर देंगे। मेरा तो इसमें कोई नुकसान नहीं, मेरी ना कोई ज़ाती रंजिश है किसी के साथ, ना ही डेवलपर के साथ, ना ही फराज साहब के साथ। फराज साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें उनके सामने रखना एक राइट है, एक हक़ है। कोई हम गलत चीज़ तो डिमांड नहीं कर रहे, अपना हक़ मांग रहे हैं ना, अपना मांग रहे हैं। मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको उनका राइट अपना हक़ समझता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ फेयर चलता हूँ और फेयर बात करता हूँ। तो ये उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इन्होंने ज़ाती रंजिश में चीज़ें लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाईजान, कोई गलत फहमी हो गई आपको। अगेन वही यूज़र वेस्टमिना फ्रॉड नहीं है भाईजान, डिले हो गया। एक यूज़र लिखने अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टू टेल ट्रूथ टू द इन्वेस्टर्स हु हैज़ इन्वेस्टेड देयर अमाउंट इन वेस्टमिना, नो डाउट इट इज़ अ बिग प्रोजेक्ट एडवर्टाइज्ड वेल, दैट्स वाई पीपल हैव इन्वेस्टेड, बट कमिटमेंट्स आर नॉट बीइंग फुलफिल्ड बाय द ओनर एंड मैनेजमेंट। इट इज़ रिक्वेस्ट ऑफ ऑल द clients to the authorities of Al Jaleel Developers to look at this matter seriously and fulfill your commitments
एज सुन एज़ पॉसिबल। ये बहुत सारी बात उन्होंने आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर दी, जो कि हम डिमांड कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, एडवर्टाइज़ भी अच्छा हुआ है, इसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी अच्छी की है, लेकिन अब सिर्फ मसला ये है कि इसको डिलीवर करें, इसकी डिलीवरी की तरफ जाएँ, मैनेजमेंट को बेहतर करें, अपने रवैये को बेहतर करें, मार्केट को बेहतर करें, रेट्स को बेहतर करें और इन चीज़ों को सीरियसली इनको लेके चलें। और इसमें आप बिल्कुल भी अब गुंजाइश नहीं है कि आप नॉन सीरियस को बिहेव करें या अपनी मैनेजमेंट के थ्रू या अपने थ्रू। तो ये बिल्कुल उन्होंने सच्ची बात की है और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब ये डिलीवरी की तरफ ही चीज़ें जानी चाहिए। अतर बेग साहब लिख रहे हैं, आई हैव इंस्टॉलमेंट फाइल, शुड आई कंटिन्यू पेइंग और स्टॉप? सर नहीं, बिल्कुल आप कंटिन्यू करें। स्टॉप करेंगे अपनी पेमेंट तो दैट सी बात है, फाइल कैंसिल हो जाएगी। फाइल कैंसिल हो गई, एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, वो कैंसिलेशन में चीज़ें चले जाएंगे, आप मज़ीद परेशान होंगे। तो कंटिन्यू रखें, आपकी पैसे इंशाल्लाह जायज़ हैं, हलाल हैं, कहीं नहीं जाते, आपको मिलेंगे वापस और प्रॉफिट के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। एक यूज़र लिख रहे हैं, वेस्ट मरीना मैनेजमेंट शुड थिंक सीरियसली, वीडियो इज़ गुड एंड आई टोटली एग्री दैट द स्टाफ डज नॉट रिस्पेक्ट कस्टमर्स। बहुत शुक्रिया जी, आपने तारीफ़ की और वही चीज़ें उन्होंने अगेन कस्टमर मैनेजमेंट और वेस्ट मरीना के बारे में बताई कि जो मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ। एक यूज़र लिख रहे हैं, वेदर मरीना स्पोर्ट्स सिटी लाहौर हैज़ ऑब्टेन्ड ऑन NOC वगैरह तो प्रोसेस में होती हैं, चीज़ें मिल जाती हैं, जब लैंड मौजूद हो फिर मसला नहीं होता, सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो परेशानी वाली बात नहीं है। एक यूज़र लिख रहे हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, ये बहुत अच्छी बात है फ़ाद भाई कि आपने बाइकआउट किया है, शायद बाइकआउट करने से इनको मज़ीद मरीना स्पोर्ट्स सिटी में कुछ शर्म आ जाए अल-जलील डेवलपर को। हाँ जी, कोशिश हमारी यही है कि वो कुछ ख्याल कर लें इन चीज़ों का और बहुत शुक्रिया जी, आपने तारीफ़ की। अगेन वही यूज़र है मोहम्मद नबील साहब है। अजलील डेवलपर वालों का स्टॉप, अच्छा स्टॉप नहीं स्टॉप लिखा, मेरा ख्याल गलती से स्टॉप लिखा गया, बहुत गंदा है। वो किसी को आप फ़ोन रिसीव नहीं करते और ना जल्दी व्हाट्सएप पे मैसेज का जवाब देते हैं। ये सर लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ फराज साहब, ये आपके स्टाफ का बिहेवियर है। अगर कस्टमर से एक इंस्टॉलमेंट लेट हो जाए फिर कस्टमर से जुर्माना वसूल करते हैं और अगर डेवलपर से लेट हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं, डेवलपर तो फिर कस्टमर के साथ माजरत भी नहीं करता, इसके बाद कस्टमर का फ़ोन रिसीव नहीं करते और ना कोई जवाब देते हैं। सर ये बड़ी अहम बात है, कस्टमर की तरफ से जब चीज़ लेट होती है, किस डिलीवर नहीं होती, तो आप उनको कॉल भी करते हैं, लेट होने पे जुर्माना भी करते हैं, ना आने पे फ़ाइल कैंसिल भी करते हैं, जबकि आपकी तरफ से जो कमिटमेंट है, डेवलपर की तरफ से जो कमिटमेंट है वो लेट होगी, उस पर कुछ भी कंपनसेट नहीं किया जा रहा। उस पर इवन उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई गलती से माफ़ी भी नहीं मांगता, कोई माजरत भी नहीं करता कि भाईजान वाकई हमसे हमारी गलती है, हमसे डिलीवरी टाइम से नहीं हुई, जो हमने कमिटमेंट की थी वो टाइम पर कमिटमेंट पूरी नहीं कर सके, वादा खिलाफ़ी हो गई है। तो बात उनकी 100% दुरुस्त है कि कस्टमर की तरफ से चीज़ें डिले हो जाएँ, लेट हो जाएँ तो उनको जुर्माने भी करेंगे, फ़ाइल कैंसिलेशन भी करेंगे, उनको डराएंगे भी, उनको धमकाएंगे भी। लेकिन जब डेवलपर की तरफ से चीज़ें लेट हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं, क्योंकि वो ताकतवर है, ज़ाहिर सी बात है। वो लोग समझते हैं कि वो जो ताकतवर है कानून से ऊपर है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में। तो ये जनाब अब देखें किस तरह की लोग बातें कर रहे हैं। एक यूज़र लिखते हैं, मेरे ख्याल से एहतजाज करना चाहिए सबको मिलकर एक साथ अल-नूर के गेट पर। देखें, एहतजाज करना आपका एक आइनी और कानूनी हक़ है, अगर आप समझते हैं कि करना चाहिए तो आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा वेट कर लें, सब्र कर लें, अभी देखते हैं कुछ चंद एक महीने देखते हैं, अगर वो मामला होते हैं। अदरवाइज़ आपका तो राइट है, आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो पाकिस्तान का जो कानून है, पाकिस्तान का जो आइन है, आपको हक़ देता है, आज़ादी देता है, इजाज़त देता है कि आप एक जायज़ एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एहतजाज जो कानून के दायरे में रह के हो, ना कि कानून से बाहर हो। एक यूज़र लिखने, दे हैव ऑलरेडी फिल्ड देयर पॉकेट्स, दे डोंट केयर अबाउट पीपल ट्रस्ट। जी ये भी काफ़ी हद तक ठीक है, उन्होंने पॉकेट भर ली, अपनी जेबें भर ली हैं और लोगों के अतमाद का वो कहना चाह रहे हैं कि अब इनको कोई परवाह नहीं है। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता जलील डेवलपर से, मैं फराज साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये जो बात कर रहे हैं क्लाइंट, ये बिल्कुल ठीक है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जो क्लाइंट्स का ट्रस्ट है, जो उनका जो एतबार है, उसको कायम रखेंगे, उसको लेके चलेंगे। अभी तक भी 100% डैमेज नहीं हुआ मेरी नज़र में, अभी तक 60% 70% डैमेज है जिसको रिकवर किया जा सकता है। एटलीस्ट इस डैमेज को आप 30% तक ले आएँ, कुछ ना कुछ करें तो सही ना, डिलीवरी दें वेस्ट मरीना की। मरीना स्पोर्ट्स सिटी वालों को हौसला होगा, वेस्ट मरीना एग्जीक्यूटिव को हौसला होगा, मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशियल वालों को हौसला होगा। खाली वेस्ट मरीना डिलीवर करने से आप काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आपकी हल हो सकती हैं। अगर तो आप परेशान नहीं हैं जलील डेवलपर वाले और फराज साहब और जो ओनर्स हैं, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। फिर मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि बात पहुँचे और लोगों का कोई फ़ायदा हो। नेक्स्ट एक यूज़र लिख रहे हैं, दे आर नॉट डिलीवरिंग प्रीवियस प्रोजेक्ट्स एंड लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट्स एवरी ईयर एंड इवन बिगर प्रोजेक्ट्स ऑन पेपर बट नथिंग ऑन ग्राउंड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, कागजात में तो आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं। वेस्ट मरीना भी कागजात में नहीं, कागजात में वैसे वो लैंड पे तो आ गया। मरीना स्पोर्ट्स सिटी भी कागजात में था, रिसेंटली बैलेट हुआ है, जो लैंड इन्होंने क्लेम किया, अभी देखते हैं उस पर काम कब शुरू होता है। वेस्ट मरीना एग्जीक्यूटिव, कॉटेजेस एंड विलाज, एंटरटेनमेंट सिटी, मल्टीपल जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी तक कागज़ों में ही हैं, ऑन ग्राउंड तो अभी कोई सिलसिला नज़र नहीं आ रहा। एक यूज़र लिख रहे हैं, बहुत बदतमीज़ स्टाफ है हेल्पलाइन पर भी और मैनेजमेंट में भी। अगेन वही चीज़ जी, मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट की है पर जो प्रॉमिस इन्होंने किए एक भी पूरा नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही हम भी इसी बात पे ज़ोर दे रहे हैं जी, वादे पूरे नहीं हो रहे और
कहाँ तक बात जाएगी अभी कोई आइडिया नहीं है। आई होप कि इसी साल डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि अलनूर ऑर्चर्ड वैसे कोई एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है कि ईयर ऑफ डिलीवरी, यानी कि ये डिलीवर करने का साल है उनका 2024। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। एक भाईजान, आई हैव स्टॉप पेइंग इंस्टॉलमेंट। भाईजान गलत कर रहे हैं आप, इस तरह ना करें, आपकी अपनी फ़ाइल कैंसिल हो जाएगी, आपका नुकसान होगा, डेवलपर का या किसी भी XYZ बंदे का नुकसान नहीं होना, आपका अपना नुकसान हो जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं तो आपको सिर्फ एक अच्छा मशवरा दे सकता हूँ। ये ना सोचिएगा कि मैं उनका कोई वकालत कर रहा हूँ। पूरी वीडियो अगर आपने देखी है तो हमने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन एक अच्छा मशवरा देना भी सुन्नत है, तो मैं अच्छा मशवरा ही दे रहा हूँ कि पेमेंट स्टॉप करेंगे तो आपका ही नुकसान है, किसी का भी कोई नुकसान नहीं होना। और अभी हम लास्ट कमेंट पे आ गए हैं, और ये जी मैनेजमेंट, आगे भाई साहब ने गाली लिखी हुई है, बड़ाइचों के हाथ चढ़ गए लोग, यानी कि वो अपनी जो उनके दिल में था उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है गाली के साथ, जो कि मुनासिब नहीं है। गाली नहीं निकालनी चाहिए, गाली हल नहीं होता। इखलाक के दायरे में रह के भी आप किसी को बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन गाली हल नहीं होता। गाली में आपका अपना भी नुकसान है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका नुकसान है, आपके गुनाहों में इजाफा होता है। अगले का तो शायद कुछ ना जाए, हो सकता है उल्टा उसको नेकी मिल जाए आपके गाली निकालने से। तो इखलाक के दायरे में रह के आप बहुत अच्छे तरीके से भी किसी को बुरा भला कह सकते हैं, जो कि मेरा ख्याल है इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो दरअसल दुनियावी हैं, हर चीज़ दुनियावी है, तो वो तो दुनिया में रह जानी है। साथ हमने सिर्फ अपने अमाल लेके जाने हैं जो कि ज़रूरी है, और उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने मामलात को बड़ा साफ़, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रखने की कोशिश करें, ताकि आगे जाके सवाल जवाब में हमारे साथ आसानी हो। तो ये जी ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं। तकरीबन 93 कमेंट्स यानी कि ये टोटल बनते हैं जो अभी तक लोगों ने किए, अपनी राय का इजहार किया। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये हमारी पहली वीडियो है जिस पे तकरीबन 93 कमेंट्स आए हैं। इससे पहले भी 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह लोग कमेंट्स करते हैं, लेकिन ये पहली वीडियो है जिस पे तकरीबन 100 के करीब कमेंट्स पहुँचने वाले लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके साथ शेयर भी होनी चाहिए थी और आपको बताना भी चाहिए था। इसके अलावा जी एक हमने पोल भी करवाया है बाकायदा तौर पे, उस पर भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह चलता रहेगा। तकरीबन एक हफ़्ता हम उसको लाइव रखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी हेल्प अल-जलील डेवलपर्स का बॉयकॉट जारी रखे या फौरी तौर पे ख़त्म कर दे। तो उसमें तकरीबन अभी तक कोई 54 लोगों ने वोट किया है अभी तक। मेरा ख्याल है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद ये ज़्यादा लोग कर चुके होंगे, लेकिन अभी तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें तकरीबन लोगों ने वोट किया। और जिसमें परसेंटेजेस जो आ रही हैं मेरे पास वो ये आ रही हैं कि मैक्सिमम लोग जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आप इसका बाइकआउट जारी रखें, और उससे कम लोग हैं जो कह रहे हैं ख़त्म कर दें, और उससे इंतहाई कम है जो लोग कह रहे हैं जो पता नहीं। यानी कि 3 ऑप्शन हमने इसमें रखी थी कि एहतजाज हम जारी रखें, ख़त्म कर दें, या पता नहीं वो वाले लोग हैं जिनको नहीं आइडिया कि ये हो क्या रहा है। दैट्स सी बात है, उनका वास्ता नहीं पड़ा होगा वेस्ट मरीना के साथ। तो ये जनाब जी आज की कंप्लीट वीडियो थी, काफ़ी लंबी वीडियो है। और हम इंशाल्लाह अगर इस वीडियो के बाद हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है अपने व्यूवर्स की तरफ से, और ख़ास तौर पे जलील डेवलपर की तरफ से, जो कि मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि वो हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी देंगे। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि हमें मरीना स्पोर्ट्स सिटी के इवेंट के लिए इन्वाइट भी किया गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको साफ़ इनकार किया। इस वजह से किया कि चूँकि वेस्ट मरीना डिलीवर नहीं है, हमने बाइकआउट किया हुआ, तो हम इस इवेंट को ना तो ज्वाइन करेंगे ना ही इसकी कवरेज करेंगे। और उनका मकसद भी ये था, ज़ाहिर सी बात, हम वहाँ पे जाएंगे तो अपने सोशल मीडिया चैनल से, प्लेटफॉर्म से हम इसको शेयर करेंगे, मार्केट करेंगे कि जी बैलेटिंग हो रही है मरीना स्पोर्ट्स सिटी की, सारी चीज़ें ये वो। तो लेकिन हमने उस पर साफ़ इनकार किया है। इसी वजह से किया है क्योंकि हम अपने क्लाइंट के साथ खड़े हैं, उसके हक़ के लिए खड़े हैं, और एक आवाज़ उठाई हमने अल्हम्दुलिल्लाह। इस कोशिश को इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे जब तक वेस्ट मरीना डिलीवर नहीं होता। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारा साथ दें, सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने रिश्तेदारों के साथ, तमाम लोगों के साथ इसको डिस्कस करें। और जितनी ये वीडियो यानी कि सर्कुलेट होगी, जितनी वायरल होगी, उतना ही डेवलपर तक ये आवाज़ पहुँचेगी, और होपफुली इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो इस अपडेट के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।